सो गाइस, ये हमारे ऑफिस के सारे एसोसिएट्स हैं जो कि मैम ने बनाए हैं। गुड मॉर्निंग, इट्स 7:30 एंड आज हम लोग ड्राफ्ट करेंगे एंटीसिपेटरी बिल। एक्चुअली आई वाज सपोज टू कंप्लीट दिस टास्क बाय यस्टरडे ओनली। यार बहुत ज़्यादा लोड था तो नहीं हो पाया, सो आज करेंगे। सो मैंने फैक्ट्स पढ़ लिए एंड टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। सो आवर क्लाइंट्स रिसाइड्स इन लंदन एंड उनके दादाजी ने अराउंड 1920 के आसपास 3 प्रॉपर्टीज खरीदी थी मुंबई के अंदर। एंड बिकॉज क्लाइंट लंदन में रहते तो उन्होंने उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी उनकी बहन को दे दी। पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स बेसिकली द राइट्स और द पावर टू मैनेज द प्रॉपर्टी, सेल हो चाहे जो भी हो, और उनकी बहन ने प्रॉपर्टी बेच दी और 97 करोड़। सो फिर जो कजिन्स थे हमारे क्लाइंट के, उन्होंने केस फाइल कर दी कोर्ट के अंदर। अब ऑब्वियसली कोर्ट ने बहुत सारी नोटिस इशू की थी एंड हमारा क्लाइंट टर्न अप ही नहीं हुआ कोर्ट के सामने। ऑब्वियसली वो लंदन में था तो वो कभी कोर्ट के सामने आया ही नहीं। फिर एट द एंड कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया। एज अ रिजल्ट एलओसी इज ऑल्सो इशूड। एलओसी इज लाइक की लुकआउट सर्कुलर, जैसे कि सारे एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे एंड सारी जगह पे नोटिस इशू हो जाती है कि ये बंदा जहाँ दिखेगा इसको उठा लो। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अभी तक क्लाइंट लंदन में था, सो कानून के हाथों से दूर था, बट क्लाइंट का अभी वीजा एक्सपायर होने वाला है अराउंड 10 डेज के अंदर। सो रिन्यू करने के लिए इंडिया में आना पड़ेगा। जैसे ही एयरपोर्ट पे हमारे क्लाइंट आएंगे, ही विल बी अरेस्टेड। फॉर दैट हमें कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेनी है सो दैट ही विल बी प्रोटेक्टेड। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना भूल गया, जो प्रॉपर्टी बेची गई थी उसके सारे पैसे बहन के पास है। हमारे क्लाइंट को 1 भी रुपया नहीं मिला है। मुझे लकीली सर मिल गए। क्या कंटेंट क्या है? मैं कंटेंट के बाद हुआ ना। तुम सीरियसली सब रिकॉर्ड कर रहे हो? यस सर, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। सो ड्राफ्टिंग वर्क मेजर तो हो गया है, थोड़े से ग्राउंड्स बचे हैं बस, ये खत्म करना है फटाफट। अभी लंच करने जा रहा हूँ। ये होने के बाद फिर मुझे माजगांव कोर्ट जाना है फिर से आज। सो गाइस, ये हमारे ऑफिस के सारे एसोसिएट्स हैं जो कि मैम ने बनाए हैं। सो अभी मैं नाम नहीं लूँगा बट दीज आर ऑल द एसोसिएट्स। सो अभी मैंने फैक्ट्स एंड ऑल तो अच्छे से लिख लिया है, मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें हो गई है, बस ग्राउंड्स मुझे कॉपी पेस्ट करने हैं एंड प्रेयर लिखनी है, बाकी सब मैंने कर लिया है। सो बची हुई ड्राफ्टिंग थोड़ी देर से करूँगा। अभी एक बार माजगांव कोर्ट में जाना है, एक को कॉपी लेके आता हूँ जजमेंट की। OTP 2114। सो अभी ये पेमेंट करनी है एंड देन कॉपीज लेनी है। कैश सेक्शन में ऑनलाइन पेमेंट चलती नहीं है, मुझे नीचे आके फिर कैश लेनी पड़ी। सो पेमेंट कर दी है, ये रिसिप्ट मिली अभी उसको जाके फिर ऊपर सबमिट करना है, वहाँ से कॉपी मिलेगी। प्रीटी लेंथी प्रोसेस। फाइनली कॉपी मिल गई है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। अभी मुझे स्मॉल कॉजेस कोर्ट जाना है, थोड़ा सा काम है 10 मिनट का। चलो भैया, स्मॉल कॉजेस कोर्ट। हाँ बढ़िया था। एंटीसिपेटरी बिल से का इन्वॉल्वमेंट का है? No involvement from the side of applicant. Before going to UK, he handed over or power of attorney to his sister. There is a express clause has to be understood and then the execution should have been done. Main agreement, the conveyance deed is silent on that aspect. ऑर्गेनाइज्ड। Oh my ये कैसे God. ऑर्गेनाइज हो गया? हाँ भाई देख रहा हूँ, सारी चीजें ऑर्गेनाइज है। ठीक है, उसका ड्रॉर नंबर 2 ये देखो भाई, रुमाल, बैंड, बैग, माउस भाई, 2 माउस साथ में फिर भी लड़ाई नहीं हो रही है। पॉइंट 3 भाई, गाउन, बैग। अबे इतना ऑर्गेनाइजेशन। बाकी लोगों के गाउन, कोट्स और दिग्विजय सर का गाउन एकदम ऑर्गेनाइज्ड। सो गाइस, डन विद द वर्क। एंटीसिपेटरी बिल का मोस्ट ऑफ द काम हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है, तो सर ने कहा कि वो एक बार गो थ्रू करके वही कंप्लीट कर देंगे। सो बेसिकली अभी ऑफिस का काम तो हो गया है, डिनर करूँगा एंड
अब कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है। कल सैटरडे है, इट्स क्वाइट रिलैक्स्ड। आप 11-12 तक भी जा सकते हो ऑफिस में, सो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल आफ्टर द हेक्टिक वीक। गाइस कौन मिले हैं? श्री भैया, ही इज इन 5th ईयर। सुबह भी सर मिले, अभी भी सर मिले। इट्स अराउंड 10 एंड फाइनली मैं फ्री हो गया हूँ। खाना खा लिया अभी मैंने। नाउ आई एम गोइंग बैक। अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, जैसे ही डे स्टार्ट होता है आई गो टू ऑफिस एंड व्हेन आई केम बैक इट्स ऑलरेडी डार्क। सो बताना यही चाहता हूँ कि यार दिस इज़ द स्ट्रगल। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर लिटिगेशन, अगर आपका एम लिटिगेशन है तो इनिशियल 4 से 5 साल सेम लाइफ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।